Hello students, good morning all of you. Today's topic is third order reactions. Now what is third order reactions? A reaction is said to be of third order if the rate of reaction depends upon three concentration term. ठीक है, it means अगर रेट डिपेंड करे concentration of three reactant, then the reaction is known as third order reaction. एग्जाम्पल्स कंसिडर करते हैं हम. जैसे फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा है ABC, तीन रिएक्टेंट लिए हैं टू फॉर्म प्रोडक्ट. इफ रेट इज डिपेंड्स अपॉन ऑल थ्री कंसंट्रेशन टर्म, देन द रिएक्शन इज नोन एज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन. इट मीन्स इट फॉलो थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स. सेकंड एग्जाम्पल क्या है? 2A + B टू फॉर्म ए प्रोडक्ट. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन. रेट डिपेंड कर रही है कंसनट्रेशन ऑफ A टू द पावर 2 कंसनट्रेशन ऑफ B, तो तीन रिएक्टेंट पर डिपेंड कर रही है, तो इट मीन्स दिस इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन. थर्ड वन इज 3A टू फॉर्म प्रोडक्ट. तीनों ही रिएक्टेंट A है, सिमिलर रिएक्टेंट है टू फॉर्म प्रोडक्ट. रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसनट्रेशन ऑफ A टू द पावर 3. तीनों ही कंसनट्रेशन टर्म पर डिपेंड कर रही है. ये भी क्या है? थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है. ठीक है. नाउ रेट एक्सप्रेशन हम निकालेंगे किसका? रेट कांस्टेंट का. एक्सप्रेशन फॉर द रेट कांस्टेंट फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन. कंसीडर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A is A. Small a is the initial concentration of reactant A. For this reaction हमने रिएक्शन कौन सी ली है? ये वाली रिएक्शन कंसीडर की है हमने. ये हमने कंसीडर करी है 3A टू फॉर्म प्रोडक्ट. तो इस A की कंसंट्रेशन इनिशियल हमने ली है A, एंड आफ्टर T टाइम सपोज कर लेते हैं कि x अमाउंट इसकी डिक्रीज होगी. इनिशियल A थी, x अमाउंट T टाइम पर डिक्रीज होगी, कंज्यूम होगी. देन आफ्टर T टाइम कितनी रहेगी इसकी कंसंट्रेशन? इनिशियल A थी, x कंज्यूम होगी, इट मीन्स A माइनस x, ये रहेगी. दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A आफ्टर टाइम T. एंड स्मॉल a क्या था? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A मीन्स एट T इज इक्वल टू 0. देन अप्लाई द रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी इसकी? dx/dt इज द रेट ऑफ दिस रिएक्शन, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 3, क्योंकि इट फॉलो थ्री ऑर्डर काइनेटिक्स. नाउ dx/dt प्रोपोर्शनल टू A क्या था हमारा? कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम T, तो dx/dt प्रोपोर्शनल टू A माइनस x टू द पावर 3. नाउ इक्वल टू करने के लिए हम k कांस्टेंट ले आते हैं. k इज रेट कांस्टेंट. रीअरेंज कर लेते हैं इस इक्वेशन को. क्या होगा? x वाली एक साइड ले लेते हैं और t वाली जो टर्म्स है वो राइट हैंड साइड ले आते हैं. इक्वेशन बिकम्स dx डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू k dt. इंटीग्रेट करो इस इक्वेशन को. इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय a माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू इंटीग्रेशन k dt. यहाँ पर आपका आ गया इंटीग्रेशन. तो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? अगर हमारे पास 1/x है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो क्या होता है? log ऑफ x. इसका इंटीग्रेशन ये होता है. लेकिन अगर मेरे पास है 1/x की पावर 3, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो क्या करेंगे? x टू द पावर क्या बन गया? ये -3, x टू द पावर -3 dx. करो इसका इंटीग्रेशन. क्या होगा? प्लस पावर 1 कर देते हैं और वही डिवाइड में आ जाती है, तो x टू द पावर -3 प्लस 1 किया, डिवाइडेड बाय सेम -3 प्लस 1. -3 प्लस 1 क्या हो गया? x टू द पावर -2
तो एक्स टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय -2, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स टू द पावर 3। हमारे पास यहाँ क्या है, यहाँ देखो ये है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स ए माइनस एक्स की पावर 3। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, a माइनस एक्स की पावर -2 डिवाइडेड बाय -2। ये तो हो गया पावर का, बट पावर के अंदर क्या है, a माइनस एक्स, इसका क्या होगा, माइनस एक्स का क्या होता है -1, तो -1 यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ गया। यहाँ क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ के डी टी, के इज कॉन्स्टेंट, इट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी टी, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी होता है, टी के रिस्पेक्ट में, तो ये हो गया के टी प्लस में आई, आई इज द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, आई इज द कॉन्स्टेंट ऑफ ए इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो इक्वेशन यहाँ पर क्या बनी है, 1/2 a माइनस एक्स की पावर 2, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 रह गया ना नीचे, इज इक्वल टू के टी प्लस आई, ये हमारी इक्वेशन बनी है। अब जो आई है इसकी वैल्यू निकालते हैं हम, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, पुटिंग इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन मीन्स एट टी इज इक्वल टू 0, रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले, ये पुट कर दी हमने, एट टी इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0, तो पुट करो उस इक्वेशन में, टी की जगह भी 0 इसमें और एक्स की जगह भी 0, क्या होगा 1/2 a माइनस 0 की पावर 2, तो 1/2 a स्क्वायर इज इक्वल टू टी की जगह 0 होगा, प्लस में आई, तो आई की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ से क्या आ गई, 1/2 a स्क्वायर, तो यहाँ पर आई की वैल्यू आ गई हमारी, आई इज 1/2 a स्क्वायर, ये आई की वैल्यू आ गई। इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, क्या होगी इक्वेशन, 1/2 a माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस के टी सॉरी इज इक्वल टू के टी प्लस 1/2 a स्क्वायर, ये इक्वेशन हमारी आ गई आई की वैल्यू पुट करने के बाद। क्योंकि हमें के की वैल्यू निकालनी है, के इज रेट कांस्टेंट, तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं, के टी को एक साइड रखेंगे और बाकी की जो टर्म है उसको राइट हैंड साइड रख लेते हैं। इक्वेशन बिकम्स के टी इज इक्वल टू 1/2 a माइनस एक्स का स्क्वेयर माइनस 1/2 a स्क्वेयर, यहाँ से 1/2 कॉमन लो, यहाँ से हमने 1/2 कॉमन लिया, अंदर क्या रह गया 1/a माइनस एक्स का स्क्वेयर माइनस 1/a स्क्वेयर, एलसीएम लो, यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ गया ये वाला a स्क्वेयर a माइनस एक्स का स्क्वेयर, a स्क्वेयर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, a माइनस एक्स स्क्वेयर यहाँ इधर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 1/2, एलसीएम है हमारा a स्क्वेयर a माइनस एक्स का होल स्क्वेयर एंड a स्क्वेयर माइनस a माइनस एक्स का स्क्वेयर, a माइनस एक्स का स्क्वेयर, इस आइडेंटिटी को यहाँ से यूज़ करो मेन से, a माइनस बी का होल स्क्वेयर, ये आइडेंटिटी है, क्या होती है आइडेंटिटी, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, ये आइडेंटिटी यूज़ करो यहाँ पर, तो वैल्यू आएगी 1/2 a स्क्वेयर माइनस ब्रैकेट के अंदर ही आइडेंटिटी पुट कर रहे हैं, a स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2ax डिवाइडेड बाय a स्क्वेयर इंटू a माइनस एक्स का होल स्क्वेयर। अब जो माइनस है ब्रैकेट्स के अंदर ले जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, जैसे ही माइनस ब्रैकेट के अंदर जाता है, अंदर जितनी भी टर्म्स हैं सब के साइन रिवर्स हो जाते हैं, प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, माइनस का प्लस वाला हो जाएगा, तो 1/2 ये होएगा आपका, इस वाली टर्म में पहले क्या था a स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वेयर था ना, तो माइनस एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, माइनस 2ax प्लस 2ax हो जाएगा, तो यहाँ पर कैंसिल हो गया, a स्क्वेयर से a स्क्वेयर कैंसिल हो गया, क्या बच गया 2ax माइनस एक्स स्क्वेयर, ये टर्म बच गया आपकी। तो देखो इसमें 1/2 2ax माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय a स्क्वेयर इंटू a माइनस एक्स का होल स्क्वेयर, फिर से x कॉमन आ रहा है ऊपर, तो x कॉमन हमने लिया, 1/2 इंटू एक्स कॉमन आ गया 2a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय a स्क्वेयर a माइनस एक्स का होल स्क्वेयर, तो k की वैल्यू आ गई हमारी, ये k t की वैल्यू निकाल रहे थे, t को उस साइड ले जाएंगे डिवाइड हो जाएगा, तो k हमारा आ गया, k इज इक्वल टू 1/2t इंटू
एक्स टू ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ए स्केयर ए माइनस एक्स का होल स्केयर। ये आपके आगे के की वैल्यू, ठीक है। या फिर ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सिंपली वे में अगर इसको लिखेंगे तो यहीं से आ जाओ, यहाँ जो आपकी वैल्यू थी ये वाली के टी है, टी को इस साइड ले आओ तो 1/2t हो जाएगा। देखो के क्या हो जाएगा, के इक्वल टू 1/2t। और जो ये a माइनस एक्स है ये क्या है, टी टाइम पर कंसंट्रेशन, और उसको हम क्या लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ a टी टाइम पर, ये लिखते हैं। तो हमने यहाँ लिख दी ये वाली कंसंट्रेशन। और ये ए क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन होती है। इनिशियल कंसंट्रेशन को क्या लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ए, और ज़ीरो लगा देते हैं। ज़ीरो मीन्स इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट। दोनों वैल्यू इसमें पुट करो, इक्वेशन बिकम्स के इज इक्वल टू 1/2t इंटू 1 कंसंट्रेशन ऑफ ए स्क्वेयर माइनस 1 ए नोट का स्क्वेयर। तो दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। उसके लिए आ गई ये वैल्यू, कौन सी, ये वाली। ये भी तीनों ही हैं सिंपल वे ये दोनों वाली हैं सिंपलेस्ट जो है रिएक्शंस, ठीक है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। जो के की वैल्यू अभी निकाली थी वो क्या है आपके पास, के इज इक्वल टू 1/2t 1 स्क्वेयर माइनस 1 नोट स्क्वेयर। इसको रीअरेंज करो, 2t को फिर से लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, ये क्या बन गया 2kt, और इस साइड ये वाली टर्म रह गई। अब क्या करेंगे, 1 कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वेयर, ये एक साइड रखनी ये वाली टर्म, और इसको 2kt के साथ ले जाओ तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन है तो प्लस साइन हो जाएगा। तो इक्वेशन हमारी क्या बनेगी यहाँ पर, 1/a स्क्वेयर इज इक्वल टू 2kt प्लस 1/a नोट स्क्वेयर। ये क्या है, a नोट स्क्वेयर। इसको कंपेयर करो y इज इक्वल टू mx प्लस c से, इससे कंपेयर करो y क्या बनेगा यहाँ पर 1/a का स्क्वेयर, m क्या बनेगा 2k, दिस इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, t इज x की तरह t हो गया हमारा, c मीन्स इंटरसेप्ट, उसकी वैल्यू क्या है 1/a नोट का स्क्वेयर। तो इससे अगर कंपेयर करेंगे तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, स्लोप क्योंकि पॉजिटिव है तो हमारा ग्राफ कैसा आएगा, ये आपका ग्राफ है, किसके लिए, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। 1/a स्क्वेयर वर्सेस टाइम, स्लोप हमारा 2k है। तो अगर इस ग्राफ से स्लोप की वैल्यू पता चल जाती है तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा, रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि स्लोप किसके बराबर है, 2k के बराबर है स्लोप यहाँ पर। नाउ व्हाट इज द हाफ लाइफ पीरियड, डेफिनेशन पहले ही कर चुके हैं। द टाइम टेकन फॉर हाफ ऑफ द रिएक्शन टू बी कंप्लीटेड is known as half life period of that reaction. It means if t is equal to t half, then concentration of A becomes concentration of A naught divided by 2. इनिशियल की हाफ हो जाएगी जब t हाफ होगा, मीन्स रिएक्शन जब हाफ कंप्लीट हो चुकी होगी तो इनिशियल कंसंट्रेशन भी हाफ हो चुकी होगी। तो कंसंट्रेशन एट टी टाइम इज इक्वल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ है। पुट करो ये दोनों ही वैल्यू इसमें पुट कर दो, के की वैल्यू में जो हमने रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाली थी पुट करो, टी की जगह टी हाफ हो जाएगा 1/2k, ए की जगह ए नोट बाई 2 स्क्वेयर है तो ए नोट का स्क्वेयर बाय में 4, तो ये हो गया आपका 4/a नोट स्क्वेयर माइनस 1/a नोट स्क्वेयर। एलसीएम लो, एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा 3 हो गया, तो टी हाफ इज इक्वल टू 1/2k इंटू 3 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए का स्क्वेयर। दिस इज द वैल्यू ऑफ टी हाफ फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। इट मीन्स टी हाफ इज इनवर्सली proportional to the square of the initial concentration of reactant। तो ये आपका है टी हाफ की वैल्यू, ये टी हाफ की वैल्यू आ गई। टी हाफ इज इक्वल टू 3/2k ए नोट का स्क्वेयर। नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट मीन्स के,
जो के की वैल्यू निकाली थी, ये के की वैल्यू यहाँ से देखो, के इज इक्वल टू क्या है 1 डिवाइडेड बाय ये टाइम है, टाइम हो गया इनटू कंसंट्रेशन का स्क्वायर है, तो के इज इक्वल टू 1 बाय टाइम कंसंट्रेशन स्क्वायर। तो यूनिट क्या होगी टाइम की सेकंड 1 बाय सेकेंड और कंसंट्रेशन का स्क्वायर। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, और टाइम की सेकंड और ये क्या है 1 के बाय में है, तो इसको निकाल लेते हैं। वैल्यू क्या आएगी L2 मोल -2 सेकेंड -1। तो दिस इज द यूनिट ऑफ के फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। रेट कांस्टेंट की ये यूनिट है। नाउ एग्जांपल्स ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ये कुछ एग्जांपल हैं जो थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द गैसियस फेज, फॉर एग्जांपल NO + O2 टू फॉर्म NO2, तीनों ही गैसियस फेज में है, और ये जो रिएक्शन है थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। मीन्स इसकी इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है 3, तो दिस इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड, रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में जो रिएक्शन होती हैं, फॉर एग्जांपल FeCl3 + SnCl2 टू फॉर्म FeCl2 + SnCl4, सारे ही सॉल्यूशन है। FeCl3 भी सॉल्यूशन है, SnCl2 सॉल्यूशन, FeCl2 सॉल्यूशन, SnCl4 सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन फेज में रिएक्शन हो रही है, और किसको फॉलो कर रही है, ये थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है। तो दिस रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। रिएक्शन दो रिपोर्टेड टू बी द थर्ड ऑर्डर अर्लियर, बट इट इज़ फाउंड टू बी ऑफ सेकेंड ऑर्डर अकॉर्डिंग टू रिसेंट इन्वेस्टिगेशंस। ठीक है, तो इसको रिसेंट में अगर माने तो सेकंड में ऑर्डर में इसको कंसिडर करेंगे, अदरवाइज अगर पहले की रिपोर्ट माने तो किस में कंसिडर की जाएगी, ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में कंसिडर की जाएगी। तो ये दो एग्जांपल हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के। अब हाफ लाइफ पीरियड सभी रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर पढ़ ली हमने, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, सभी के लिए हाफ लाइफ पीरियड की वैल्यू निकालते हैं। हाफ लाइफ पीरियड क्या था, द टाइम इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। This time is known as half life period of the reaction and denoted by T half। किससे डिनोट करेंगे इसको, T half से डिनोट करेंगे। T half means half life period of a particular reaction। For zero order reaction हम कर चुके हैं, T half is directly proportional to the A means initial concentration of a reactant। For first order reactions T half is equal to 0.693 divided by K, means it is independent of initial concentration of reactant, or T half is directly proportional to A naught A to the power 0 or 1 by A to the power 0, because it is independent of initial concentration of reactant। For second order reactions T half is inversely proportional to initial concentration of a reactant, means T half is proportional to 1 by A। For third order reactions T half is inversely proportional to square of initial concentration। इन सबसे हमने क्या कंक्लूजन निकाला, फॉर nth order reactions T half is proportional to 1 by A to the power n-1। ए यहाँ पर क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन, तो इसको किससे डिनोट कर सकते हैं, ए कंसंट्रेशन ऑफ ए और 0 लगा देंगे, ए नोट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो 1 by A नोट टू द पावर n-1, n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसमें पुट करेंगे और पता चल जाएगा टी हाफ कैसे डिपेंड कर रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन पर रिएक्टेंट की। कलेक्टिवली ये आ गया आपका फॉर्मूला हाफ लाइफ पीरियड के लिए। नाउ व्हाट इज मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन, जितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे, जितने रिएक्टिंग मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे टू रिजल्ट्स इनटू ए केमिकल रिएक्शन, उन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को हम बोल रहे हैं मोलिकुलरिटी ऑफ दैट रिएक्शन। अगर दो रिएक्टेंट है तो मोलिकुलरिटी 2 हो जाएगी, अगर एक ही रिएक्टेंट है
मोलिकुलरिटी 1 हो जाएगी। तो मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन, द नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स that must collide with each other simultaneously so as to result into a chemical reaction is called the molecularity of the reaction. For example, F2O2 to form Fe, ये है Fe प्लस O2, दिस इज बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। मोलिकुलरिटी यहाँ पर 1, एक ही रिएक्टेंट है ना, एक ही रिएक्टेंट है, तो इसको बोलेंगे यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। सेकेंड, 2HI टू फॉर्म H2 प्लस I2, ये भी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। 2 HI मोलिक्यूल, हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मोलिक्यूल हैं यहाँ पर जो कि कोलाइड कर रहे हैं टू फॉर्म द प्रोडक्ट H2 प्लस I2। तो यहाँ पर इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी क्या है, 2 है।